जहां से दिल्ली की सत्ता का गलियारा खुलता है, वहीं इस बार दंगल है। यूपी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में सियासी पहलवानों का असली टेस्ट होना है। इसी टेस्ट की तैयारियों की झलक आज बीएसपी की मीटिंग में देखने को मिली, जब मायावती ने लखनऊ में यूपी प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव के सीटों को लेकर चर्चा की। खास बात यह है कि उपचुनाव से हमेशा कन्नी काटने वाली मायावती ने इस बार उपचुनाव में उतरने का प्लान बना लिया है। बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी की मानी जा रही है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मायावती यहां पर पहुंची हुई हैं और उपचुनाव के दृष्टिगत ये बैठक काफ़ी अहम, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मायावती उपचुनाव में उतरने वाली हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर भी मायावती काफ़ी प्रखर तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। और उसके बाद मायावती की ये बैठक और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो फिलहाल आत्मविश्वास से लैस है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी बहुजन समाज पार्टी के पास है और वो चैलेंज ये है कि किस तरह से जो वोट शिफ्ट हुआ है, चाहे कांग्रेस में हुआ हो चाहे सपा में हुआ हो, उसको वापस कैसे हासिल किया जाए और वर्गीकरण आरक्षण का जो मामला है क्या उसको लेकर सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि बीएसपी ने 10 सीटों में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों पर मुहर लगा दी है। यूपी के जिन विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी है, जहां के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। वहीं 10वीं सीट सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। बीएसपी ने चुनावी तैयारियों का एक्सलेटर भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन बीजेपी भी ताल ठोक रही है। बसपा पहले भी उपचुनाव लड़ी है, ऐसा नहीं बीच के कालखंड में उन्होंने नहीं लड़ा था। पहले भी उनका उपचुनाव लड़ती थी, तो अभी लोकसभा में भी लड़ी थी, तो उनका तो अपना पार्टी का वो है, अपने पार्टी का कैंडिडेट लड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा सीट जीतेगी, ये मैं जानता हूँ। बीजेपी की तैयारी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 33 सीटें ही मिल सकी। इसी खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई। किसी ने पार्टी को सर्वोच्च बताया तो किसी ने योगी सरकार के लिए बैटिंग की। हालांकि इस द्वंद्व के बीच सीएम योगी ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए खुद कमान संभाल ली। जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां के सभी मंडल स्तर के पदाधिकारियों से अलग अलग सीएम योगी ने मीटिंग की। चुनावी विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर और अयोध्या के दौरे सीएम योगी कर चुके हैं। पिछले 10 दिन में 2 बार योगी अयोध्या गए और 1 बार अंबेडकर नगर गए। करहल की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, जहां आज उन्होंने रणनीति बनाई। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी उपचुनाव होने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की प्रभारी मंत्री बना चुकी है। 10 की 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर 10 जीतेंगे। शेयरिंग को लेकर कुछ फॉर्मूला लड़ेंगे, मिलकर लड़ने वाले हैं। डंके की चोट पर 10 जीतेंगे और पूरा का पूरा पक्ष में हमारे माहौल है। पूरे प्रदेश में आम जनता ऊब चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके बड़े बड़े दिखावे से ऊब चुकी है जनता। देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। लेकिन जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, जहां वो जीत सकते हैं, जहां हमारे समर्थन से, हमारे संगठन के दम पे जीत सकते हैं, उन जगहों पे उनको ज़रूर सीट दी जाएगी। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं। अब मायावती उपचुनाव में पार्टी को उतार रही हैं। बाहर आए नेताओं की माने तो सोनभद्र और फूलपुर में लगभग तय हो गया है प्रत्याशी का नाम। हालांकि पार्टी अभी सामने नहीं ला रही है, लेकिन एक बात साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं, तो वहीं मायावती बैक टू बैक इस तरह की बैठकें लेकर तारीखों के ऐलान से पहले सभी दल जमीन पर अपनी जमीन मजबूत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।